बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनोशी किचन। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से वेज पराठा रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। उसके लिए घर में इस्तेमाल होने वाला आम आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं उसके 2 कप मैंने लिए हैं और इसमें थोड़ा सा आपने ऑयल ऐड करना है और थोड़ा सा नमक डालना है। ये डालने से पराठे नरम और खस्ता बनते हैं। आपने इसको अंदर डाल के आटे के अंदर एक दफ़ा पहले अच्छे तरीके से ऑयल को मिक्स कर लेना है सारे आटे के साथ। फिर इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी आपने डालते जाना है और आपने देखते जाना है कितने पानी की आपको ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता पानी इसमें ऐड करते जाएं और इसको इस तरह इसकी डो तैयार करते जाएं। थोड़ा सा मज़ीद पानी डाल लें और इसकी अच्छी सी मुलायम सी डो तैयार कर लें। हमारी डो तैयार हो गई है। बस अब इसको थोड़ी देर के लिए आपने इसको सेट होने के लिए रख देना है। इस तरह थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको सेट होने के लिए रख दें। ये सारे ऑयल जो है ना फैला दें इस तरह और फिर कपड़े से या किसी बर्तन से इस तरह इसको ढक दें। ये देखिए डो हमारी अच्छी से सेट हो चुकी है। 15 से 20 मिनट हो गए थे। अब इस तरह इसको थोड़ा सा दोबारा गूंद दें। देखिए बहुत प्यारी सी मुलायम सी हमारी जो डो है रेडी है। अब हम इसके पराठे बनाएंगे। इसे थोड़ा सा आटा लेके उसको इस तरह गोलाई में करके इसको अच्छा सा इसका गोल सा पेड़ा बना लें। उसको थोड़ा सा खुश्का लगा के हमने इसको बेल लेना है। थोड़ा सा हाथ की मदद से इसको इसके किनारे थोड़े से आप इसके कर लें नरम और थोड़े पतले पतले से। अब इसको हम बेलने से इसको बेल लेंगे। इस तरह करके इसकी पतली सी और बड़ी सारी इसकी रोटी सी बना लें। ये देखिए हमारी रोटी तैयार हो गई है। अब हमने इसके ऊपर घी लगाना है। थोड़ा सा घी लें आप उसको सारी रोटी के ऊपर अच्छे तरीके से फैला लें और अब इसके ऊपर खुश्का लगा के इस तरह एक साइड पे कट लगा के उसकी इस तरह कौन सी बना लेनी है। आपने इसको रोल करते हुए ना इस तरह उसकी कौन सी बना के उसको खड़ा करके उसको प्रेस कर देना है। हमारा पेड़ा बन जाएगा। अब इस पेड़े को आपने थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है और इस तरह फिर उसको बेल लेना है। आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा हाथ की मदद से बेलने की मदद से इस तरह बेल लें। तवा थोड़ा गर्म हो जाए तो इस तरह इसके ऊपर डाल के दोनों साइडों से अच्छे तरीके से उसको पका लें। पहले उसका अंदर का कच्चापन पहले पक जाए फिर इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। तो दोनों साइडों पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के उसको पलट दें। देखिए इस तरह अच्छा सा जब ये पक जाए तो बस आप इसको निकाल लें। इसी तरह सारे आपने पराठे तैयार कर लेने हैं। अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। मायोनीज़ आप लें थोड़ी सी, उसी में उतना ही केचप डाल दें, रेड चिली, सॉल्ट, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी तैयार हो जाएगी। अच्छी सी सॉस तैयार हो गई है। ये आप सैंडविच या बर्गर के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तैयार किया हुआ हम पराठा लेंगे। इस पर थोड़े से प्याज इस तरह डालें, थोड़ा सा खीरा इस तरह आपने डाल देना है। ऊपर इस तरह टमाटर डाल दें, थोड़ी सी गोभी डाल दें और जो हमने सॉस तैयार किया वो इसके ऊपर इस तरह लगा दें।
और अब इसको इस तरह रोल कर लें। इस तरह टूथपिक से इसको सिक्योर कर लें और इसी तरह बाकी के रोल भी हम तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से हमारे रोल तैयार हैं। इसी तरह की हेल्दी और मज़ेदार सी रेसिपी के लिए अनोशी किचन को सब्सक्राइब कर लें। लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनोशी किचन।